अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बीटीसी से और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज बिल्कुल भी। वीडियो जल्दी से जल्दी बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को कवर करेंगे और हम आज जो है वो देखेंगे कि बीटीसी जो है वो हमें नेक्स्ट क्या मूव दिखाने वाला है। ठीक है, ये बहुत दिन से मैं एक चार्ट पैटर्न आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ और मेरा मानना ये है कि इस चार्ट पैटर्न के मुकम्मल होने के बाद बीटीसी जो है वो नीचे गिरेगा। काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये ट्रिपल बॉटम है। ट्रिपल बॉटम का मतलब 1, 2 और 3, ये 3 बॉटम जो है वो इसका मतलब होता है कि चार्ट जो है वो जहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और बीटीसी हमें नेक्स्ट जो मूव दिखाएगा वो 28,000 की तरफ दिखाएगा। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी राय अलग है। हाँ, उनकी राय भी ठीक हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी राय ही आप एक्सेप्ट करें। मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि काफ़ी सारे एनालिस्ट जो हैं वो ट्रिपल बॉटम को देख के ये सोच रहे हैं कि बीटीसी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आएगा, जो कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। 22,000 के ऊपर जब 22,900 के ऊपर बीटीसी गया तो यहाँ से रिजेक्ट होकर बीटीसी वापस आ गया और दोबारा से 21,500 की रेंज में हमें एक दफ़ा देखने को मिला। अब थोड़ा सा ऊपर है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट ये कहाँ जाता है। जो चार्ट पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है ना, वो एक वेज बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस वेज को नीचे की तरफ टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक ये स्पोर्ट इसकी बनेगी 17,500 या 18,000 के ऊपर। तो अगर 18,000 के ऊपर एक स्पोर्ट बनती है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आप वहाँ पे लाजमी बाई कीजिएगा और मैं खुद करूँगा। ठीक है, बीटीसी के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में इतना ही बहुत है कि आपको पता चल गया कि बीटीसी जो है वो अभी रिजेक्ट होकर वापस आ गया है। अगर आपने अभी एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छी खासी आ सकती है। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का सोच रहे हैं और अगर सच में ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि काफ़ी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि होगा ब्रेकआउट, देखते हैं मेरा एनालिसिस ठीक होता है या बाकी का। जिसका भी ठीक हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरा एनालिसिस ठीक था या बाकी एनालिस्ट का एनालिसिस ठीक था। खैर, आ जाते हैं वापस और हम बात कर लेते हैं एथेरियम के बारे में। एथेरियम ने कल $1,600 को टच किया और 1,600 से भी आई थिंक थोड़ा सा ऊपर 1,630 को टच करके एथेरियम वापस आया और दोबारा से 1490 की रेंज में हमें देखने को मिला। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एथेरियम का एक जो पैटर्न बना था और मैंने इसकी आई थिंक अपडेट आपके साथ शेयर की होगी कि एथेरियम अब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने वाला है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 1370 के ऊपर जैसे ही कैंडल ओपन हो तो आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर आप में से किसी ने भी एंट्री ली होगी तो अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ वो एग्जिट हुआ होगा। खैर, एथेरियम जो है वो दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस अभी भी हैं। अगर आप अभी एंट्री लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहते हैं तो 1725 के ऊपर एग्जिट टारगेट एक ज़बरदस्त बन रहा है, वहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एथेरियम का भी ट्रिपल बॉटम वाला सीन ही बना है। 1, 2 और 3 बॉटम इसकी बनी और उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बात कर लेते हैं हम BNB कॉइन के बारे में। मैंने आपको कहा था कि BNB जो है वो अपने पैटर्न को जो है वो फॉलो इतने अच्छे से नहीं करता और देखें वही हुआ। मैंने कल आपको दिखाया था कि पैटर्न तो ये नीचे गिरने वाला है, मतलब एक राइजिंग वेज बना है और ये नीचे की तरफ टूटना होता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो उस ट्रेंड लाइन को ही पकड़ के BNB चल रहा है अभी। अगर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो आप अभी एंट्री ले लें और आपका जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 270 के ऊपर होगा तकरीबन, और आप वहाँ से अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम OKB कॉइन के बारे में। काफ़ी दिन से हमने OKB को डिस्कस नहीं किया। तो OKB के अंदर एक ज़बरदस्त मौका है आपके पास एंट्री लेने का, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि OKB दोबारा से $12.4 को टच करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करें, यहाँ पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप अभी हाफ़ एंट्री लें। दोबारा से अगर OKB नीचे गिरता है तो हम 12.4 के ऊपर दोबारा से एंट्री लेंगे और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो हम 14.9 के ऊपर रखेंगे। सेकंड जो हमारा एग्जिट टारगेट होगा वो हम 17.6 के ऊपर रखेंगे। ठीक हो गया। फिल कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। फिल कॉइन का ये सीन है कि अभी के लिए अगर आपने एंट्री लेनी है तो ये सोच के एंट्री लें कि हम दोबारा से एक एंट्री के लिए तैयार रहेंगे। अभी एंट्री है 5.7 के ऊपर। आप अगर अभी के लिए एंट्री लेते हैं और BTC अगर मज़ीद नीचे नहीं गिरता, यहाँ से BTC ऊपर जाता है तो हमारा फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट होगा वो 6.2 से लेके 6.3 तक होगा। और अगर ये नीचे गिरता है तो हमारा दोबारा से जो एंट्री टारगेट सेकंड एंट्री टारगेट होगा वो हमारा 5.3 पे होगा। हमारा स्टॉप लॉस अगर देखें तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 5.23 के ऊपर। नज़दीक रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। और दोबारा से एंट्री लेनी पड़ी तो हम इस प्राइस पॉइंट के ऊपर $5 के ऊपर हम एंट्री लेंगे या फिर 4.8 के ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है, फिल कॉइन के बारे में। वेव्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था वेव्स कॉइन भी।
तो अगर आप चाहते हैं तो वेव्स के अंदर भी आप एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा कॉइन है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं इस ट्रायंगल के वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वेव्स अब ऊपर की तरफ जाएगा, और वही हुआ कि मैंने आपको कल कहा था कि आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा 5.1 के ऊपर, और अगर आपने मेरे कहने के ऊपर एंट्री लिया तो आप प्रॉफिट में होंगे। 5.72 को टच करके मार्केट वापस आई है और अभी 5.52 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं मज़ीद। अगर जो दोबारा नीचे आता भी है तो दोबारा से एंट्री का हमें मौका मिलेगा 5.1 के ऊपर, और हम दोबारा से हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो हमारा 7.6 के ऊपर होगा। ठीक हो गया। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी नियर कॉइन के बारे में। काफ़ी दिन से हमने इसको भी डिस्कस नहीं किया। नियर कॉइन अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो आप चाहें तो अभी एंट्री ले सकते हैं। 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं तो 2-3 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। और अगर BTC नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता, ऊपर चला जाता है BTC, तो हम 4.7 के ऊपर जो है वो एग्जिट करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 4.2 होगा। थोड़ी सी प्रॉफिट आएगी लेकिन आएगी। ठीक है। अच्छा, GMT को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपके साथ जिक्र किया था GMT के बारे में कि कुछ इस तरह का साइन जो है वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह से हुआ कि एक दफ़ा ये देखें यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट आई, लेकिन दोबारा से मार्केट जो है वो एक दफ़ा नीचे गई। अब दोबारा से ये ऊपर जाएगी, और मुझे नज़र आ रहा है कि GMT जो है वो हमें $2 तक टच करता हुआ नज़र आएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन ये तकरीबन हमें $2 के ऊपर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट है, मूव टू अर्न प्रोजेक्ट है। तो मूव टू अर्न प्रोजेक्ट जो हैं वो फेल हैं, वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए उनको सजेस्ट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम ये कॉइन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं TRX कॉइन के बारे में, और वीडियो को एंड करते हैं फिर बाद में। TRX का एक जो साइन बन रहा है अभी के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक इसका बेरिश किस्म का साइन बन रहा है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो कहाँ पे लेनी, मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ पे ड्राइंग करके कि ये एक राइजिंग वेज ही बन रहा है तकरीबन, या फ्लैग पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे नेट की स्पीड का बड़ा इशू है यार हमारे पास, इसी वजह से कंप्यूटर के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा था कि नेट का इशू आ रहा था, और अभी मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल वैसे इशू आ रहा है, हैंग हो जाता है। अच्छा खुल गया, शुक्र है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न सा बन रहा है कुछ इस तरह से। तो अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे तरीके से ये पैटर्न ड्रा हो रहा है। तो फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं, मतलब कि एक लाइन यहाँ पे अगर लगाई जाए तो बिल्कुल प्रॉपर इसके साथ फिट इन बैठे। ठीक है। तो इसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ। TRX हमें जल्द ही 0.063 के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 0.064 के ऊपर। 4 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये अगर 0.064 के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट होगा वो 0.069 या 0.07 के ऊपर हमारा एग्जिट टारगेट हो सकता है। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई थिंक कि काफ़ी सारे कॉइन हमने डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो लाजमी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।